अगर वो बैचलर्स के लिए जा रहा है तो स्टूडेंट SAT दे सकता है, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। How does changing the visa type after going to US affects the profile of the student? Like जैसे अगर स्टूडेंट के 60% के आसपास हैं तो उसमें ये रहता है कि स्टूडेंट्स के पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स रहते हैं, तो वो कैसे बेनिफिट कर सकता है उनके एकेडमिक्स में। काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये रहते हैं स्कॉलरशिप को लेके। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि काफ़ी स्टूडेंट्स जैसे जिनका रिफ्यूज़ल आ जाता है किसी भी रीज़न से, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और उनके सेल्फ इस्टीम है वो डाउन हो जाती है। तो हम उनको कैसे फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं या उनका कॉन्फिडेंस कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं, एंड ताकि वो आगे उनका वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो जाए एंड वो आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें, जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो हम उसमें फुलफ़िल करने में हम उनकी हेल्प करें। सी US में रिफ्यूजल इज नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने पास ऐसे भी आते हैं जिनके 9-9, 10-10 रिफ्यूजल भी होते हैं। एक स्टूडेंट आया था 8 रिफ्यूजल वाला एंड देन उसको वीजा मिल गया था। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स नर्वस इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी लाइफ में इंटरव्यू नहीं दिया होता है, तो उनका रिफ्यूजल हो सकता है कि आ जाए। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नर्वस हो जाते हैं बिकॉज वहां पे जो उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं दे आर अमेरिकन्स, दे आर फॉरेनर्स। तो फॉरेनर से बात करने में कभी कभी, जैसे हम लोग भी जब छोटे थे या हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम पे भी अगर कोई फॉरेनर से बात करनी होती थी तो हम लोग थोड़े से हिचकिचाते थे। तो यही होता है स्टूडेंट्स के साथ, जब वो एक तो बात करने में उनको प्रॉब्लम होती है, सेकेंड थिंग व्हेन दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोफाइल। वो अपनी यूनिवर्सिटी पे जब रिसर्च नहीं करते हैं, जब अपने कोर्स पे रिसर्च नहीं करते हैं, एंड व्हेन दे मीट, जैसे वो अपनी जो प्रोफाइलिंग है वो ऐसे लोगों से करवाते हैं जिनको खुद को वीज़ा एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे वी हैव वीज़ा एक्सपीरियंस, हम लोगों ने वीज़ा इंटरव्यूज दिए हैं, हम सब वी ऑल कैरी टूरिस्ट वीज़ा, तो हमको मालूम है कि कैसे वहाँ पे इंटरव्यू होता है। सो वी हैव अनदर टीम कि हम लोग कैसे उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल पे कैसे काम कर सकते हैं, एंड उनको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है क्लोथ वाइज, कि कैसे वो उनको कपड़े पहनने होते हैं, किस तरीके से उनको वहाँ पे अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना होता है, यूनिवर्सिटी के बारे में बताना होता है। जब वो ट्रेनिंग स्टूडेंट को मिलती है देन स्टूडेंट इज एबल टू गो फॉर द इंटरव्यू। नाउ अगर स्टूडेंट का रिफ्यूजल है, सो इट इज आवर ड्यूटी टू वर्क ऑन देयर प्रोफाइल। पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि रिफ्यूजल किस केस के लिए हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि किस बेसिस पे उनका रिफ्यूजल हुआ है, क्योंकि दे गिव वन चिट 214B की होती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, तो उसके बेसिस पे उनका रिफ्यूजल होता है। एक रिफ्यूजल ऐसा भी होता है जिसमें उनका पासपोर्ट तो रख लिया जाता है लेकिन फिर उनका वीजा नहीं आता है। उस केस में ये होता है कि स्टूडेंट के पास मेल जाता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केसेस जिसके बेसिस पे ये होता है कि वीजा रिफ्यूज हो गया है, या हो सकता है वीजा एक्सेप्ट भी हो जाए। तो रिफ्यूजल के जो कारण होते हैं वो ये होते हैं, एक तो इनकम्प्लीट प्रोफाइल, स्टूडेंट इज नॉट कॉन्फिडेंट, स्टूडेंट डजंट नो अबाउट द यूनिवर्सिटी, एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में कम स्कोर है, या स्टूडेंट इंग्लिश में ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहां जाके कुछ क्वेश्चन पूछा उन्होंने जवाब किसी और चीज का दिया। यू मस्ट बी नोइंग देयर वाज वन स्टूडेंट जिन्होंने आइल्स का स्कोर पूछा था उन्होंने, एंड स्टूडेंट ने अपना CGPA बताया विच वाज टोटली रॉन्ग। सो हाउ वी कैन डेवलप द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट, वो डिपेंड करता है काउंसलर पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एजेंट्स के थ्रू जाते हैं। एजेंट, दे आर नॉट सर्टिफाइड काउंसलर्स, दे डोंट नो हाउ टू डू द काउंसलिंग। उनको ये पता होता है कि हाँ US का प्रोसेस ऐसे होता है, सब यूट्यूब से देख के US का प्रोसेस कर देते हैं, एंड वीजा प्रोसेस कैसा होता है वो कर देते हैं। स्टूडेंट से लाखों रुपए भी लेते हैं एंड उनका काम भी नहीं करते और उनको प्रिपेयर भी नहीं करते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट आया था, उसकी उन्होंने प्रोफाइल तो बना दी लेकिन उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्लॉट कैसे बुक करना है। स्लॉट भी बुक कर दिया लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पता कि बायोमेट्रिक क्या होता है और इंटरव्यू क्या होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एन एजेंट एंड द काउंसलर। तो जब स्टूडेंट का रिफ्यूजल आता है ना, वो इसी वजह से आता है कि उसने अपने DS 160 में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, या फिर वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स लेके गया है, या स्टूडेंट ने कुछ ऐसा वहां पे कमिटमेंट कराया, ऐसा कुछ वहां पे बोला है विच इज नॉट ऑथेंटिक। सो ये सारी चीजें एक काउंसलर ही बता पाएगा, ना कि एक एजेंट। बट फिर भी स्टूडेंट्स एजेंट्स के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड वो लोग उनसे इतना अमाउंट ले लेते हैं और हम लोग एक सिक्योरिटी मनी लेते हैं, बट फिर भी स्टूडेंट्स हमारे साथ प्रोसेस ना करने की बजाय एजेंट्स के साथ जाते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है, एंड हम लोग उनको ज़्यादा गाइड कर पाते हैं।
सी द रीजन इज व्हाई दे आर गोइंग टू द एजेंट्स इज बिकॉज अब जब स्टूडेंट अपने पास आता है तो अपन उसको रियलिटी चेक देते हैं, ठीक है, कि तुम्हारी प्रोफाइल जो है वो इसी चीज के लिए बनी हुई है, हाँ. तो तुमको जाना भी इसी में है। अब स्टूडेंट क्या करता है, अगर उसने अपनी पढ़ाई मान लो ह्यूमैनिटीज में करी है एंड यूएस में सबसे टॉप कोर्सेज है आईटी के, तो एक एजेंट उसको ये अश्योरिटी देता है कि तुमको यूनिवर्सिटी से मैं ऑफर दिला दूंगा, तुम्हारा वीजा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो कंप्यूटर साइंस चल रहा है, ठीक है। बट व्हाट वी डू, उसकी प्रोफाइलिंग करके उसको रेलेवेंट कोर्स प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपर यूनिवर्सिटी एंड प्रॉपर चैनल से भेजना, बिकॉज वी गारंटी वीजा। बट एजेंट का ये सीन नहीं होता, उनका ये रहता है कि तुमको यूनिवर्सिटी, यूएस में ऑफर लेटर आना इज नॉट वेरी हार्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर दे देती है अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल सॉर्टेड हुई तो हम क्या करते हैं, उसको रेलेवेंट प्रोग्राम देते हैं। बट जो एजेंट्स होते हैं वो उनको फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, जो कि हमको अलाउड नहीं, इट इज अगेंस्ट आवर एथिक्स। तो एजेंट्स गिव देम फॉल्स प्रॉमिसेस, दैट्स व्हाई स्टूडेंट जो है वो रेडी रहता है, उसको जितना भी अमाउंट एजेंट मांग रहा है वो। नाउ सेकंड थिंग इज अवेयरनेस। स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि वीजा फीस $185 है, एजेंट कैन चार्ज $200 to $300। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि एप्लीकेशन फीस $70-75 बेयर मिनिमम होती है, एजेंट्स कैन चार्ज $180-190 एंड देन सर्विस फीस है वो $350 है, जो कि एजेंट बोलता है कि $500 है। तो एजेंट इस केस में भी कमा रहा है, और गलती से अगर उसका वीजा लग गया तो यूनिवर्सिटी से उसको कमीशन मिलता ही है। सो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट एजेंट्स पे इसलिए ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज दे गिव देम फॉल्स प्रॉमिसेस, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि उनका वीजा एक्सेप्ट होगा कि रिफ्यूज होगा।